बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि गंदम की 70 मन पैदावार हासिल करने के लिए पहले 60 दिन की हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। देखें, जो सबसे पहली बात है ना, वो है वक्त काश्त। अगर वक्त काश्त बिल्कुल ठीक सेलेक्ट कर लिया जाए तब तो 70 मन पैदावार मुमकिन है। अगर वक्त काश्त आगे पीछे होगा तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम बात करते हैं कि शुमाली पंजाब में कौन सा वक्त काश्त ऐसा है जिसमें हम काश्त करके 70 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं गंदम की। तो देखें, इस मरतबा जो टेम्परेचर है वो डाउन होने जा रहा है 15 अक्टूबर के बाद। तो 20 अक्टूबर से शुमाली पंजाब में बेहतरीन तरीके से गंदम की काश्त शुरू हो सकती है। अब 20 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक शुमाली पंजाब में गंदम की काश्त जिन्होंने 70 मन पैदावार लेनी है मुकम्मल कर लें। अब बात करते हैं जनूबी पंजाब की। तो जनूबी पंजाब में 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आपने काश्त मुकम्मल कर लेनी है। ये तो हो गया वक्त काश्त। अब बात करते हैं ज़मीन की तैयारी। तो जो भारी मेरा ज़मीन है ना, उसके लिए आप 4 हल चलाएंगे और 2 रोटावेटर। एक चीज़ जो कंपलसरी है वो लाजमन करनी है कि लेज़र लेवल हर हाल में करना है। अगर ज़मीन लेज़र लेवल नहीं होगी तो फिर इतनी पैदावार मुमकिन नहीं है। मेरा ज़मीन जो है उसमें आप 2 हल चलाएं, 2 रोटावेटर लगाएं और लेज़र लेवल लाजमन करें। अब आगे आते हैं वैरायटी के इंतखाब की तरफ। अगर तो आप कर रहे हैं जनूबी पंजाब में काश्त, तो फिर आपने दिलकश को बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं करना 70 मन पैदावार के लिए। ये आपको कभी भी इतनी पैदावार नहीं देगी जनूबी पंजाब में, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। अकबर, अरूज और भकर स्टार, इन 3 वैरायटियों के अलावा आपने कोई और वैरायटी सेलेक्ट नहीं करनी अगर आपने 70 मन पैदावार हासिल करनी है। तो शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब में दिलकश, अकबर और अरूज काश्त करें। दिलकश ऐसे एरियाज़ में अच्छी पैदावार देती है जहां का टेम्परेचर मार्च में हाई नहीं होता। और दिलकश एक ऐसी वैरायटी है जिसकी मुमासलत मकई के साथ मिलती है। अगर ज़मीन में वतर मौजूद भी हो फिर भी इसके पत्ते ऊपर से सूखना शुरू हो जाते हैं, मुरझाव शुरू हो जाता है इसके पत्तों का। बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए चाहिए होता है। तो इसके बाद हम आते हैं तरीक़ा काश्त की तरफ। इसका भी बहुत अहम किरदार है 70 मन पैदावार लेने के लिए। अब हम छट्टा कर दें सारी चीज़ों को, गंदम को भी और फर्टिलाइज़र को भी, तो कभी भी हमें 70 मन पैदावार हासिल नहीं होगी। ड्रिल काश्त में हम 70 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। आप ड्रिल काश्त करें, साथ 1 एकड़ छट्टा काश्त करें, फर्टिलाइज़र प्लान एक जैसा रखें, बीज एक जैसा काश्त करें। फिर आप देख लीजिएगा कि 10 मन पैदावार का अगर फ़र्क ना आए तो फिर बात करें। आप ड्रिल काश्त करें और सीड रेट जो है अकबर और अरूज आप 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक 50 kg ड्रिल काश्त में रखेंगे। और अगर आप भकर स्टार काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 55 kg रखेंगे सीड रेट। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र प्लान की। तो फर्टिलाइज़र प्लान मुख्तलिफ ज़मीनों के लिए मुख्तलिफ होता है। सख्त और भारी मेरा ज़मीन में आपने DAP इस्तेमाल नहीं करनी। आपने बिजाई के वक्त 2 बोरी NP नेट्रोफास सरसब्ज़, आधी बोरी पोटाश, 10 किलो वाला बैग सल्फ़र चीता, ये लाजमन आपने छट्टा करवाना है ज़मीन में। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरान, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, ये आपने लाजमन डालने हैं। और 1 बैग आर्गीवेट का भी लाजमन डालना है, आर्गीवेट का। इसके बाद पहला पानी जब आप लगाएंगे भारी मेरा ज़मीन के लिए है ये प्लान।
पहले पानी पर 1 बोरी NP, 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया, 2 पैकेट चिलेटेड जिंक, चाहे वो आप कैंजो का सेलेक्ट ले लें या फिर आप FMC का ले लें, दोनों के पास मौजूद है। इसके अलावा और कंपनियों के पास भी मौजूद है। ये 2 किलो का पैक होता है, लेकिन ये आपने 2 पैक इस्तेमाल करने हैं पहले पानी पे, और 2 किलो सल्फ़र साथ में मिला लेना है इसके। और एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपने 1 बोतल राइजोफास, अगर आपको ना मिले तो आप रब्ता कर सकते हैं हमसे, 1 बोतल राइजोफास लाजमन इस्तेमाल करनी है। या अगर राइजोफास ना मिले तो इसकी जगह आप कोई भी किसी भी कंपनी का फास्फोरसी साइलोबलाइजिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राइजोफास का रिजल्ट इन सब से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आपने लाजमी फ्लड करना है पहले पानी के साथ। ये आपके पौधे की टिल्डरिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब दूसरे पानी पर 1 बोरी NP और 1 बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फर इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि सल्फ़र 3 मरतबा इस्तेमाल, पहले पानी पे भी 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल, दूसरे पानी पे 2 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल, पहले बिजाई के वक्त 10 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल, तो ये लाजमी है। इसका रिज़ल्ट आपको 60 दिन के अंदर नज़र आ जाएगा। जिस ज़मीन में आप बाकी सारा प्लान वही रखें, ये सल्फ़र इस्तेमाल ना करें, आप उसका भी रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा और इसका भी चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरा ज़मीन की। मेरा ज़मीन में बिजाई के वक्त NP 1 बोरी, साथ में 1 बोरी DAP। अगर आपको DAP न्यूट्राफिल जाफर वालों की मिल जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ आधी बोरी पोटाश, जिंक, बोरान, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, ये 2-2 kg आपने इस्तेमाल करने हैं नीचे। ऑर्जीविट का 1 बैग और वो चीता सल्फ़र, ये लाजमन इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बार और भी आप बात जहन में रखें, बोरान जो आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल करना है वो आपने सोना वाला इस्तेमाल करना है। 3 kg का पैक होता है दानेदार, वो आपने छटा करवाना है। और जिंक भी आपने बिजाई के वक्त सोना वाली इस्तेमाल करनी है, दानेदार। अब बात करते हैं पहले पानी की। पहले पानी पर आपने मेरा ज़मीनों में 1 बोरी NP छटा कर देनी है नीचे, या आपने पानी के साथ फ्लड करनी है। और यूरिया जो है आपने वतर आने पर छटा करनी है। यूरिया में 2 किलो सल्फ़र मिला लेना है पहले पानी पर। दूसरा पानी 60 दिन के अंदर, 50 दिन से पहले कोशिश करें अगर हो सके तो, 1 बोरी NP, 1 बोरी यूरिया और वही 2 किलो सल्फ़र आपने इस्तेमाल करना है। बाकी अब बात करेंगे कि रिवायती काश्त से इसके खर्चे का कितना फ़र्क आएगा। तो रिवायती काश्त में या सादा काश्त में हम अमूमन 1 बोरी DAP बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 बोरी यूरिया, पहले पानी पे 1 बोरी यूरिया, दूसरे पानी पे 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह हम 35 से 40 मन पैदावार हासिल कर लेते हैं। ये पहले 60 दिन की ज़रूरियात बता रहा हूँ मैं। अब आएंगे, अगर हमने 70 मन पैदावार हासिल करनी है तो फिर हमारा ख़र्चा कितना बढ़ेगा, वही पहले 60 दिनों में। तो हमारा ख़र्चा 25,000 रुपये बढ़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने 2 बोरी NP ज़ायद इस्तेमाल की, 14,000 रुपये उनका लगा लें। 1 बैग ऑर्जीविट डाला, 4,000 रुपये उसका लगा लें। 18,000 जिंक और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए, 2,000 उनका लगा लें। 20,000 और सल्फ़र हमने 10 kg का पैक नीचे इस्तेमाल किया और 2-2 किलो पहले और दूसरे पानी पे इस्तेमाल किया, तो ये भी आप 5,000 का लगा लें। तो इसकी कास्ट बनती है 25,000। आप 25 से 30 के दरमियान इसकी कास्ट रखें तो आने वाले साल में गंदम का रेट इंशाल्लाह 5,000 होगा। तो इस लिहाज से ये 6 मन गंदम की कीमत बनती है, जबकि 70 मन पैदावार अगर आप 6 मन उसमें से निकाल दें तो आपको 74 मन पैदावार बकाया बचती है। या अगर 60 मन भी आप पैदावार लगा लें तो आपको 54 मन पैदावार बकाया बचती है। तो 14 मन पैदावार रिवायती काश्त से आपको ज़्यादा आएगी। 6 मन का आपका वो ख़र्चा फालतू होगा, वो निकल जाएगा उसमें। 14 मन पैदावार की कीमत आप खुद बना लें कि कितना फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है कि इसी 14 मन पैदावार में आपका पूरे साल का ठेका निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे प्लान पे अमल करते हैं और 70 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं
तो फिर आपको पूरे 24 मन फालतू पैदावार होगी। तो वो 24 मन पैदावार जो है वो आपके पूरे साल का ठेका भी निकालेगी और अगली फसल का भी खर्चा आपको देगी। तो अब फैसला आपने करना है कि आपने रिवायती काश्त करनी है या इस प्लान के मुताबिक काश्त करनी है।